गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थर्सडे का डे है, आज का ये व्लॉग है। तो अभी मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी लेट मेरी हो रही है। वैसे तो मॉर्निंग में जो चाय पानी बनना था वो हो गया है, और आज सब्ज़ी थोड़ा सा मैं लेट बना रही हूँ क्योंकि आज बेटू की स्कूल में थी उसकी पार्टी। क्योंकि सेशन ओवर होने वाला है ना, तो वो बच्चों को अपना फेवरेट फूड या जो भी वो बाहर कैंटीन वगैरह से पेंट्री से खाना चाहें वो खा सकते थे। तो आज उनका थोड़ा सा पार्टी वाला था। तो आज बेटू घर से कुछ भी लेके नहीं गई थी, तो फिर मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी नहीं बनाई और फिर इस टाइम पे मैं सब्ज़ी बनाने आई थी किचन में। वैसे तो जितनी जल्दी हम अपने डे की स्टार्टिंग करते हैं, हम अपने घर के कामों से फ्री हो जाते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। बट आज थोड़ा सा लेट मैं कर रही थी। 9 o'clock के आसपास का टाइम था, तब मैं आई थी किचन में अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। आज मनीष को भी थोड़ा सा लेट जाना था, तो इसीलिए और ज़्यादा लेट हो गई। अदरवाइज़ उनको जाना होता तो बिट्टू को छोड़ते ही मैं अपना काम वाम निपटाने पे लग जाती। बट जब मनीष छोड़ कर के आए बेटू को, तो मैंने चाय वाय बनाई, तो उन्होंने बोला आज थोड़ा सा मैं भी लेट जाऊँगा। तो फिर 9 o'clock के आसपास फिर मैं किचन में आई थी, तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रखी, प्यूरी वगैरह बना ली थी। आलू और चंक्स में बनाने वाली थी, तो प्यूरी वगैरह बना ली थी मैंने। जो ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, मुझे वो प्यूरी वाली ही अच्छी लगती हैं। जैसे चॉप वॉप करके हम प्याज टमाटर डालते हैं ना, तो उसका मुझे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। और प्यूरी वाली सब्ज़ी बनती है ना, उसी का ही मुझे टेस्ट आता है। और मनीष को जो वो चॉप करके बनाते हैं ना, जो थोड़ी फास्ट फास्ट ही बन जाती है, उनको वो ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे चंक्स को भी मैंने वॉश करके सोक कर लिया था, और मसाला भी मेरा फ्राई हो रहा था साथ साथ। उसके बाद सब्ज़ी में मैंने जितने भी ड्राई मसाले डालने होते हैं वो डाल दिए थे, और साथ ही साथ ना मैंने अभी ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह ऑर्डर करा था जो मेरे को चाहिए था, तो वही डिलीवर हुआ था, तो ये सामान आ गया था। अभी मंथ एंड हो गया है, तो सारा सामान भी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो अभी जब न्यू मंथ की स्टार्टिंग होती है, तो सारी ग्रॉसरी वगैरह मैं रीस्टोर करती हूँ। अभी ना थोड़ी सी मैंने हैबिट डेवलप करी है, मैं बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ में स्टोर करती हूँ, बहुत सारी ग्रॉसरी वगैरह भी एक साथ स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन डिलीवर हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं होम डिलीवर करने के। तो साथ ही साथ ना मैं फ़्रेश ऑर्डर करती रहती हूँ, स्पेशली सब्जियाँ। तो फ्रूट्स वगैरह मैं नीचे से ही लेकर के आती हूँ, क्योंकि वो ना ज़्यादा ओवर प्राइस मुझे लगते हैं ऑनलाइन लेने में। तो वेजिटेबल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे होती हैं, 5-5 रुपीज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ी ज़्यादा फ्रेश भी होती हैं मुझे लगता है। और जितनी चाहिए होती है ना, उतनी मैं साथ साथ यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे ग्रॉसरी भी जितनी चाहिए उतनी मैंने इस बार मंगवा ली, और थोड़े टाइम के बाद जब ये कंज्यूम हो जाएगी फिर और मंगा लूँगी। तो इससे ना स्पेस काफ़ी सारा बच जाता है। आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बास्केट्स एक तो स्टोरेज के लिए नहीं लेनी पड़ती हैं, और हमारी जो किचन होती है वो भी एकदम क्लीन सी रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टोरेज आप रखोगे घर के अंदर, तो उतनी ज़्यादा आपको फिर मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं मंगवाती रहती हूँ बीच बीच में से। उसके बाद बस मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल भी ट्रांसफ़र कर दिया था। 2 डेज़ हो गए थे इसको वॉश करे हुए, तो उसके बाद मेरे को इसको ट्रांसफ़र करना नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले वाली बॉटल में ऑयल था ना वो काफ़ी कम था। तो फिर मैंने कहा अभी फ्रेश बॉटल मंगवाऊँगी ना, तो वही एक साथ ट्रांसफ़र करूँगी फिर इसमें। और जो थोड़ा-सा पहले इस बॉटल में बचा हुआ है, पहले उसको मैं कंज़्यूम ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी इसमें डिस्पेंसर में डालूँगी फिर वो पुराना वाला उसके साथ फिर मैं फ्रेश वाला मतलब मिक्स नहीं कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने जो अभी न्यू बॉटल मंगवाई थी ना, उसको मैंने इसमें ऑयल डिस्पेंसर में ट्रांसफ़र कर दिया था, और बहुत ही अच्छे से मैंने करा था। ऑलमोस्ट ऐसे ही मैं करती हूँ, एक भी ड्रॉप मैंने गिरने नहीं दी थी। अभी मैंने टिश्यू से क्लीन करा ना, तो बिल्कुल क्लीन टिश्यू आया था, ज़रा भी उसमें एक आधी ड्रॉप भी मैंने बाहर नहीं गिराई हुई थी।
फिर उसके बाद किचन वगैरह मैंने सारी समेट दी थी। मनीष निकल गए थे अपना ऑफ़िस के लिए, तो किचन का काम जो था मेरा कंप्लीट हो गया था, उसको मैं वाइंड अप कराई थी। उसके बाद बारी आती है बेडरूम को क्लीन करने की। और आज मेरी बेटी मुझे मॉर्निंग में ऑर्डर दे कर के गई थी कि मम्मा आज घर ना बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना, क्योंकि ये जो स्टडी टेबल है ना, ये उसने पूरा भर रखा था अपनी बहुत सारी चीज़ों से। अभी शायद कैमरा इस साइड है तो दिख नहीं रहा, बट साइड से आप देख सकते हो बहुत सारा सामान उसमें उसमें रखा हुआ था। जैसे अपना कुछ आर्ट वगैरह करा होगा तो बहुत सारे पेपर्स कटिंग वटिंग करके रखे हुए थे, सीज़र, ग्लू और अपना बहुत सारी चीज़ें जो वो मटेरियल वगैरह यूज़ करती रहती है। तो फिर उसके बाद ना फिर हम कल शाम को थोड़ा इधर उधर निकल गए थे, जिसकी वजह से फिर जब वहाँ से थके हुए आए तो फिर उसको भी करने का मन नहीं करा। जैसे जब भी बेटू चीज़ों को फैलाती है ना, तो मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ, बेटू आपने फैलाया इसको आप समेट दो, तो वो करती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो करती है, बहुत रेयरली होता है कि वो उस चीज़ को मतलब स्किप कर जाती है या भूल जाती है या फिर बहुत थकी हुई हो तो नहीं करती। तो हम उसने ये सब चीज़ें फैलाई हुई थी, तो फिर उसके बाद हम मार्केट चले गए थे। रात को थोड़ा सा लेट आना हुआ तो फिर वो निपटा नहीं पाई, और सुबह उठी थी ना, उसको खुद को देख कर के ऐसा ख़राब सा फ़ील हो रहा था कि यार कितना भरा भरा सा घर हो रहा है। तो वो मुझे बोल के गई थी, मम्मा आज ये सारी चीज़ें ना आप क्लीन कर देना। तो मैंने बोला गंदा तो आपने करा है तो आपको क्लीन करना चाहिए। तो उसने मुझे सॉरी बोला और बोला कि आप इसको आज क्लीन कर देना, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो बिखरा बिखरा सा मुझे घर मिलता है ना, तो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन कर के कि मेरी बेटी के अंदर भी ये हैबिट डेवलप हो गई है कि उसको भी फैला हुआ घर और चीज़ें बिखरी हुई देख कर के अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये चीज़ें अभी से उसके अंदर आई हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है आगे चल कर के क्लीनिंग को मेंटेन रखेगी, मेरे को भी हेल्प करेगी उसमें। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने समेट दिया था। बेटू के जितनी भी नोटबुक्स और चीज़ें वगैरह फैली हुई थी, सीज़र वगैरह फैला देती है, क्रेयॉन्स फैले हुए थे उसके, तो पूरा स्टडी टेबल मैं क्लीन करके आई। और उसके बाद फिर बाहर मेरे को क्लॉथ्स वगैरह लगाने थे। एक तो अभी बेडशीट भी चेंज करी थी, वो भी हो गई थी, और कुछ जो वाइट वाले कपड़े होते हैं लाइट शेड वाले, वो भी मैंने लगा दिया था। और इसमें ना जो ये लिक्विड डिटर्जेंट है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो उसी के अंदर मैंने बॉटल में ही पानी भर लिया था और उसको अच्छे से शेक करके वापस उसमें डाल दिया था। 1.5 स्कूप के करीब, जो 1.5 ढक्कन होता है ना इसका मेज़र करने वाला, उतना था उसके अंदर, तो वो मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा जो बड़ा वाला पाउच था उसमें भी बचा हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था आज लिक्विड। उसके बाद फिर ये अभी मैंने एरियल का 6 लीटर का पैक मंगवाया था, तो वो फिर मेरे को इसके अंदर भर करके रखना था, क्योंकि बहुत हैंडी हो जाता है ना चीज़ें, उस टाइम आपके पास टाइम ना हो और आप चीज़ों को पहले ही अरेंज करके रखते हो तो क्विकली आपके सारे काम जो होते हैं वो निपट जाते हैं। तो इसके अंदर 1 लीटर की ये बॉटल है, तो इसके अंदर मैंने भर करके रख दिया था, ताकि कपड़े वॉश करो तो बार बार मुझे भारी सा वो पूरा रिफ़िल पैक ना उठाना पड़े। तो एक उसी बॉटल से मैं निकालती हूँ और उसमें 1 स्कूप डाल करके, मतलब जो उसकी कैप दी हुई होती है वो मेज़रिंग कैप होती है, तो उसी में डाल करके वहीं के वहीं साथ के साथ रख देती हूँ। कपड़े वगैरह अपने आप वॉश होते रहेंगे, मैं लगा करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने झाड़ू वगैरह के काम पे लग गई थी। झाड़ू को मैंने अच्छे से लगाया और जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी वो आपने देख ही लिया, पूरी मैंने अरेंज कर दी थी। बहुत सारी नोटबुक्स बेटू ने फैलाई हुई थी, और अभी तो उसका सेशन भी ओवर होने वाला है ना, तो जो जो एग्ज़ाम्स उसके हो चुके हैं ना, उसमें से उसने काफ़ी सारे पेजेस फाड़ के फैलाए हुए थे कटिंग वटिंग करके, तो वो सब मैंने समेटे। और उसके बाद झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू को थोड़ा-सा अच्छे से प्रेस करके मैं लगाती हूँ, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो ईज़िली क्लीन हो जाए, और जब मैं पोंछा लगाऊँ तो वो क्विकली पोंछा लग जाए। उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने की। तो सबसे ज़्यादा डस्ट ना यहीं पे डिपॉज़िट होती है, क्योंकि ये जो सेंटर टेबल है इसका जो शीशा है वो वैसे भी ब्लैक है, तो उसके ऊपर हल्की सी भी लेयर होती है ना तो वो दिखती है। और बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे भी डस्ट उनको दिखती है ना तो उसमें ना कुछ अल्फ़ाबेट्स या फिर नाम वाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेटू भी ऐसी ही है। हल्की भी उसमें डस्ट दिखती है ना तो उस पे ऐसे लाइनें लाइनें सी बना देती है, जिसकी वजह से ना वो और ज़्यादा गंदा दिखने लगता है।
तो सेंटर टेबल को मैं ऑलमोस्ट डेली क्लीन करती ही करती हूँ। कभी कभार इवनिंग में भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि इसमें प्रिंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अगर बच्चे ने इसके ऊपर फिंगर टच कर दी तो वो फिंगर प्रिंट बन जाता है, वो वाइट वाइट सा, जैसे वो ब्लर ब्लर सा। तो इसको मैं इवनिंग में भी, अगर मुझे लगता है गंदी है, तो मैं इसको 2 बार भी दिन में क्लीन करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह का काम निपटाया और फिर बारी आ गई थी पोछा लगाने की। आज मैं आराम से बैठ कर के पोछा लगाने वाली थी। इस तरह से पोछा लगाने से ना हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। अभी आप मेरी पोजीशन देखोगे तो जो मेरी टोज़ होते हैं ना, मैं टोज़ के ऊपर बैठ कर के पोछा लगा रही हूँ। और मोस्टली ट्रेडिशनल स्टाइल में जब हम पोछा लगाते हैं तो हमारा सारा वेट जो होता है ना, वो ज़्यादातर टाइम जो होता है वो टोज़ के ऊपर होता है, जो कि आपने जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी देखी होंगी। तो ओवरऑल फुल बॉडी के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो ये आर्मी में भी मैंने ये वाली देखी है कि आर्मी में भी इस तरह की, उसको कुछ बोलते हैं, कौन सी जंप करके कुछ बोला जाता है इसको, तो आर्मी में भी ये वाली एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ओवरऑल मतलब मैं जितने भी अपने घर के काम करती हूँ तो मेरे को लगता है, मतलब मैं उसको इस तरह से करती हूँ कि हाँ, मैं अपनी बॉडी के लिए वर्क कर रही हूँ, मेरा काम भी साथ साथ हो रहा है और मैं हेल्दी हो रही हूँ। उसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। बस मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं अपनी केयर करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह के साथ अपना डे स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद एकदम रफ़ एंड टफ़ जो भी मन करता है वो खाती हूँ। बस क्रेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट हाँ, जो भी मन करता है तो मैं अच्छे से खाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया, नहा धो कर के स्किन केयर वगैरह कर लिया था। और उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह भी जो थे वो ड्राई हो चुके थे, मतलब वॉश हो चुके थे, ड्राई तो नहीं हुए, ड्रायर ख़राब हो गई है क्योंकि, और उसको काफ़ी टाइम से ना ठीक कराना भी नहीं हो पा रहा। तो कपड़े सूखने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्लॉथ्स जो थे वो वॉश हो चुके थे, तो उनको फिर मैं यहाँ सुखाने के लिए आ गई थी। आज का जो दिन था वो थोड़ा-सा मेरा लेट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से सारे काम निपटाते-निपटाते नॉर्मली जो अभी मेरा रीसेंट वाला रूटीन था, जो जिसके अकॉर्डिंग मेरा काम जितने बजे तक निपट जाता था, उससे 1 से डेढ़ घंटा मुझे आज एक्स्ट्रा लग गया था। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने वरना मेरी जो सब्ज़ी होती है वो सुबह 7 बजे तक बन जाती है। आज मैंने 9 बजे तो बनानी स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से 1 से डेढ़ घंटा जो था वो मेरा लेट काम स्टार्ट हुआ। और बस यहाँ पे फिर मैं नहा धो कर के रेडी होकर के बैठी हुई थी, अपने काम वाम निपटा लिए थे मैंने सारे। और जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो फिर मैं बचे हुए टाइम में निपटा रही थी। मॉर्निंग में ना मैं चॉपिंग कर रही थी, तो मेरा जो एक नेल था उसके ऊपर ना नाइफ़ लगा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुरदरा सा लग रहा था। तो उसको भी ना मैं, जो वो फाइलर होता है ना, शेप देते हैं जिससे इसको नेल्स को, तो उससे मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, स्क्रैप कर रही थी, ताकि जो मेरी नेल है वो प्रॉपर शेप में आ जाए। वो खुरदरी खुरदरी सी ना, क्योंकि चीज़ों में ना फिर वो फंसता है, तो उसको मैं ठीक कर रही थी। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।